अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं। और एंड वाले जो रोज़े होते हैं उनका तो वैसे ही पता ही नहीं चलता, वो तो तैयारियों में ही गुजर जाते हैं। आजकल जो है मैं बैग पैक कर रही थी क्योंकि मैंने जो है अपने ससुराल जाना था ईद करने। और फिर जो है हमारी लास्ट में जो है लास्ट के जो ये रोज़े हैं इनमें अफ्तार पार्टियाँ भी आ गई। ऐसे था कि पहले तो हमारी जो है दरमियान दरमियान में जो है अफ्तार पार्टियाँ हो जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसे हुआ कि मेरे जो जेठ की बेटी हैं वो दुबई में होती हैं, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान आना था। अभी उनको जॉब मिली है तो वहाँ गई हैं, तो अब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही पाकिस्तान आना था, तो ये था कि ये आ जाए तो फिर जो है फिर ये सारी अफ्तार पार्टियाँ होंगी, तो इनका वेट हो रहा था। जैसे ये आई अगले दिन से जो है अफ्तार पार्टियाँ स्टार्ट हो गई थी। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये मेरे जो जेठ हैं ये मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे हैं। माशाल्लाह से 6 भाई हैं और 6 जो हैं सब कराची में रहते हैं। और जो मेरे मतलब हस्बैंड के भाई हैं वो जो है मिरपुखास सिटी में रहते हैं। मेरा ससुराल वहाँ पे है। तो माशाल्लाह से इनकी ना आपस में मतलब चचाओं के बेटे से इनकी बहुत ज़्यादा दोस्त, मतलब इस तरह है माहौल जैसे सगे भाई होते हैं ना, इस तरह वाला है। और आपस में इनकी बड़ी दोस्ती है, बहुत अच्छी बाइंडिंग है। तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये मतलब जैसे चचा के बेटे हैं या इसी तरह से हैं, जैसे मतलब होता है ना भाइयों के घर होते हैं, इसी तरह से हमारा आना जाना है। और इनके आपस में मतलब सबकी जो है इनके ख़ानदान में जितने भी हैं सबकी आपस में बहुत अच्छी बाइंडिंग है। तो इसलिए जो है वो इतना नहीं देखा जाता कि ये चचा के बेटे हैं, और दूर दूर के जैसे समझा जाता है ना रिश्तों के, इस तरह इनमें इसी तरह है जैसे सगे भाई हैं। तो यहाँ पे जी हमारा जो है इनके चचा के बेटे घर घर पे ना मेरे हस्बैंड की बहन की भी शादी हुई है, मतलब मेरी नंद की जो शादी हुई उनके चचा के बेटे के घर में भी, ये मेरी नंद का भी घर है। तो यहाँ पे जी इस तरह था कि लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 50 के करीब तो होंगे, और घर में ही इन्होंने किया था। जो जेंट्स थे उनका सबका नीचे कर दिया था, और फिर जो लेडीज़ थी उनका छत पे कर दिया था, क्योंकि लेडीज़ में जो है ना बच्चे भी बहुत सारे थे। तो ये था कि खुली छत है, हवा भी है और मौसम भी अच्छा है, तो यहाँ पे ये है कि लेडीज़ का कर देते। और नीचे ड्राइंग रूम में इन्होंने एसी चला के सब जेंट्स का कर दिया था। कुछ एक टेबल इन्होंने बाहर लगा दिया था छोटे बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। खैर यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची तो अफ्तारी जो है अज़ान हो गई थी। तो वीडियो कोई ख़ास मैं बना नहीं सकी, घर से तो बहुत सोच के आई थी टाइम से जाऊँगी, ये भी वीडियो बनाऊँगी, वो भी बनाऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। मुझे ये था वहाँ पे टेबल सेट करते और सब जो है मैं दिखाऊँगी, लेकिन जो है मैं इतनी लेट हो गई क्योंकि हम लोग की जो है तैयारियाँ ख़त्म नहीं होती। तो ये है कि हालाँकि मेरी नंद का घर बहुत करीब है। हाँ, तो बस ये है कि हमें निकलते-निकलते ही जो देर हो गई, और देर उस दिन जो है मैंने की थी। मैं जो है लास्ट में तैयार हुई और मैंने काफ़ी जो है देर कर दी थी। अच्छा, आज के दिन ना जो ये इफ्तार पार्टी ना इसमें सबने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की थी। मैंने सोचा था सबके ड्रेस भी आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन ऐसे हुआ कि मैं इतनी लेट पहुँची। उसके बाद जो हम गपशप में लग गए तो फिर मेरे ज़हन से ही निकल गया। ख़ैर जी, इफ्तारी से आ गए थे। ये है मेरा अगले दिन का छोटा-सा एक मैंने क्लिप लिया था। मैं सो के उठी, सोच ही रही थी क्या बनाऊँ, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, काम करने को दिल ही नहीं करता। निकम्मी हो गई हूँ मैं। खैर अभी सोच ही रही थी, तो ये था कि फिर कोई मेरे ख़्याल से साढ़े 4-5 बजे के करीब जो है ना यहाँ पे आ गई जो है स्टूडेंट बिरयानी। नेबर्स में से 2 शॉपर थे, हमारे लिए ये बहुत थी। और फिर एक घर से थोड़ी देर में एक घर से सूजी का हलवा आ गया, थोड़ी देर में एक घर से जो है आलू और कीमा आ गया। अच्छा ना, ये आंटी आलू कीमा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उस दिन इन्होंने बहुत अच्छा बना के भेजा था। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने खाया, उन्होंने उस दिन आंटी आई ना, कहा आंटी आपका जो आलू कीमा था बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो इन्होंने फिर आज फिर जो है मुझे दे के गई। खैर मेरा यहाँ पे ये खाना जो है बहुत ज़्यादा था, बल्कि चावल तो बच भी गए थे और इसमें से कीमा भी थोड़ा बच गया था जो सुबह सहरी में खाया था। मेरा ये दिन भी जो है ऐसे फ्री ही गुजर गया। उससे अगले दिन जो थी हमारी फिर इफ्तार पार्टी थी मेरे हस्बैंड के दूसरे चचा के बेटे के घर पे। अच्छा ना, इनका घर जो है काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो हम बड़े टाइम से निकले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का था जो मुझे बहुत टोन कर रहे थे कि आज तो जो है आप खजूरें हाथ में ही ले लेना साथ, तो हम जो है रोज़ा हमारा रास्ते में ही खुल जाएगा, आप तो तैयार होती रहेंगी। लेकिन मैंने आज सोचा आज कोई भी किसी भी बात का मैंने जो है मौका नहीं देना इनको। खैर मैं 5:30 बजे जो है ना एग्जैक्ट बच्चों को रेडी करके खुद रेडी होके खड़ी होगी, मैंने कहा चलें। खैर इन्होंने क्या करना था, इन्होंने 5 मिनट लगाए फ्रेश होके, और हम लोग जो है बड़े टाइम से ही निकल गए थे। लेकिन शारे फैसल पे ना रश इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। हम लोग जो है 6:35 पे उनके घर पहुँचे थे। मैंने शुक्र किया कि जो है हम टाइम से निकल गए थे और टाइम से जो है इनके घर पे पहुँच गए। अगर मैं लेट हो जाती ना, फिर बड़ी बातें मुझे सुननी पड़नी थी कि भाई मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई। यहाँ पे जी ये था कि मतलब हमारे साथ ही आ रहे थे पीछे और भी हमारे, तो ये था कि वो रश में फंस गए और वो रोज़ा भी खुलने के बाद पहुँचे थे। लेकिन हम जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से जो है पहुँच गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए तो मेरे हस्बैंड ने ना गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी और हमें जो है पैदल काफ़ी चल के जो है आगे इनके घर जाना पड़ा था।
क्योंकि इन्होंने 2 घर में सिस्टम किया हुआ था। एक घर में दोनों भाई साथ-साथ ही फ्लैट है ना, थोड़े-थोड़े फासले पे, तो एक में जेंट्स का किया हुआ था, एक में लेडीज़ का किया हुआ था। क्योंकि अगर एक जगह करती इतने ज़्यादा लोग थे तो फिर ये था कि बहुत ज़्यादा जो है रश हो जाना था। ख़ैर यहाँ पे इनकी अफ़्तारी बहुत अच्छी थी। अच्छा, मेरी नंद के यहाँ जो हुई थी ना अफ़्तारी, उसमें खाना बहुत अच्छा था। मटन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी बाहर की थी, सालन उन्होंने घर पे बनाए थे और उनका खाना बहुत अच्छा था और इनकी जो है ना अफ़्तारी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। अफ़्तारी में इन्होंने सब चीज़ें जो है घर पे बनाई थी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। पकोड़े और जो है दही बड़े, चने की चाट और फ्रूट चाट, टैंग था, जामे श्री था। तो मतलब सब चीज़ें जो है परफ़ेक्ट और बहुत अच्छी बनी हुई थी। यहाँ पे जी हम लोग जो है अफ़्तारी कर रहे थे और साथ-साथ जो है बातें-शातें भी कर रहे थे। अफ़्तारी के बाद जो है सबने नमाज़ पढ़ी। पढ़ने के बाद जी चाय का टाइम हो गया था। फिर जो है सारे साथ-साथ बातें-वातें भी कर रहे थे और जो है चाय भी पी रहे थे। और जब कभी मतलब इस तरह का हम लोग की कोई ऐसी गैदरिंग होती है जिसमें मतलब हम लोग सब जो हैं देवरानियाँ जेठानियाँ मिलती हैं और काफ़ी जो है गपशप होती है, काफ़ी एंजॉय करते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 हफ़्ता तक जो है ना हम बड़ा फ्रेश रहते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग इतना एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे जी हो गया था मोपिंग का टाइम और हमारे ख़ानदान की माशाल्लाह से जितनी भी लेडीज़ हैं ना सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे इनकी कोई हेल्पर नहीं थी, इन्होंने खुद इतने लोगों की जो है इफ्तारी तैयार की थी। सालन भी घर पे बना था, बिरयानी जो है सिर्फ वो बाहर से बन के आई थी और फिर जो है देखें साथ-साथ जो है इन्होंने बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया, सफाई भी कर ली, चाय भी सबको बना के दे दी। उसके बाद जी खाना लगा दिया था बड़े टाइम से। माशाल्लाह से सब लेडीज़ जो हैं बहुत एक्टिव हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छी हैं। सबकी आपस में जो हमारी मतलब देवरानियाँ जेठानियाँ जैसे लोगों में होता है ना लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम में ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम जब भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी जैसे मैंने एंजॉय किया, अब मैं जब मीरपुर खास जाऊँगी वहाँ पे जो है मेरी अपनी जो जेठानियाँ हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की जो भाई की बीवियाँ हैं, ये तो उनके मतलब चचा के बेटों की वाइफ़ हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग जो है बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे मैं जाऊँगी तो वो मुझसे काम नहीं करवाती, जब वो मेरे घर आती हैं तो मैं उनसे काम नहीं करवाती, क्योंकि देखें अपने घर से काम करते हुए आते हैं तो अगर आके वो मेरे घर भी काम करेंगी तो उनको क्या एंजॉय करेंगी। अगर मैं भी यहाँ से काम करते हुए जाऊँ और वहाँ पे भी जाके मैं काम करूँ तो फिर जो है फिर क्या फ़ायदा अपने घर पे ही बंदा रहे, फिर एंजॉय तो किया ही नहीं जाता। इसलिए जो है जब वो मेरे घर आती हैं मैं उनसे काम नहीं करवाती और जब मैं जाती हूँ तो वो मुझसे काम नहीं करवाती। और मैं जितने दिन भी रहूँ तो बैठ के खा के आती हूँ और फुल एंजॉय हम करते हैं। माशाल्लाह से मेरी जेठ की जो बेटी हैं वो भी बड़ी-बड़ी हैं, तो हमारी जो है आपस में मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो हम लोग जो हैं आपस में बड़ा एंजॉय करते हैं। और अब फिर खैर यहाँ पे जब ये इफ्तार पार्टियाँ ख़त्म होंगी तो हम लोग वहाँ चले जाएँगे। फिर जो है ईद के मतलब ईद वहाँ पे गुज़ारेंगे। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के यहाँ भी जाऊँगी। तो फिर खैर ये जो दिन होते हैं ना माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे गुज़रते हैं और अल्लाह करे खैर खैरियत से गुज़रें। सबको अल्लाह ताला ये खुशियाँ जो है नसीब करें। यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं अपना सारा जो है आपस में लगी हुई थी, कोई पिक्चर्स बनवा रही थी, कुछ जो है वीडियोज़ बना रही थी और साथ-साथ जो है मैं उनकी ड्रेसिंग आप लोगों को दिखा रही थी। सबकी माशाल्लाह से ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी। सबके आज यही थे मतलब गुल अहमद, सफ़ायर, निशात और यही बस चल रहा था। खैर जी यहाँ पे ये है मेरी नंद का सबसे छोटा बेटा जो बैठा हुआ है। आजकल जो है चूड़ियों का बहुत फ़ैशन आया हुआ है और सब बच्चियों को यही था कि मतलब चूड़ियाँ। अच्छा, ये जो वाइट सूट है ये ज़लबरी का है, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। हाँ, ज़लबरी के भी अब जो हैं ड्रेस अच्छे होने लगे, लेकिन शुरू में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। जब इसने बताया था कि ज़लबरी का, मैं हैरान हो गई थी कि अच्छा, मैं समझी थी सफ़ायर वगैरह का है ना। खैर यहाँ पे सारी बच्चियाँ जो है आपस में लगी पड़ी थी हल्ला गुल्ला और माशाल्लाह से सारी एक जितनी है ना। तो ये है कि मेरी जिठानी ब्लैक सूट वाली, मेरी और इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है और हमारी सब बच्चियों की भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है ना। तो अब जब ये आ जाएंगी ना तकरीबन 3-4 दिन यही बातें होती रहेंगी ना, मेरी पिक्चर भेज दो, मेरी वीडियो भेज दो। एक दूसरे की बना लेती हैं और फिर कहती हैं मेरी भेज दो, मेरी भेज दो यही चलता रहता है। और मैंने जो है ये आज छोटा-सा जो है व्लॉग बनाया था, क्योंकि कोई खाना-वाना तो मैंने ख़ास बनाया ही नहीं, क्या शेयर करती आप लोगों से। क्योंकि पहले मैं सिलाई कर रही थी तो उस टाइम पे ये था कि मेरी बेटी जो है अफ़्तारी बना लेती थी और वो वीडियो वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाती। खैर यहाँ पे खाना भी लग गया था, हमने खाना भी खा लिया और फिर जो है मैं जो है यहाँ पे खाना वाना खाया। उसके बाद जो है काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे थे। उसके बाद जो है तकरीबन जो है हम लोग 12 साढ़े 12 बजे जो है घर वापस आए थे। और ये था मेरा एक छोटा-सा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।